अगर अब इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट में हमने क्या शो किया है? हमने ये शो किया है कि किसी भी खाने पीने वाले मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है और उसकी तुलना में फाइबर कितना पाया जाता है। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है ये। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि हमने ये अलग अलग गोले बनाए हैं। तो लाल रंग से जो बना है वो हमने बताया कार्बोहाइड्रेट शो किया है, और जो हमने ब्लू रंग से बनाया है ये हमने शो किया है फाइबर। ये हमने फाइबर शो किया है। तो जब भी किसी भी ग्रेन को पॉलिश्ड किया जाता है, पॉलिश्ड करने का मतलब है कि उसका पूरा का पूरा फाइबर निकल जाता है, तो वो कोई खाने लायक नहीं बचता। हालांकि आपको उससे एनर्जी जरूर मिलती है, आपको उससे कार्बोहाइड्रेट जरूर मिलता है, लेकिन आपको फाइबर नहीं मिलता। और बिना फाइबर के वो खाना कोई उपयोग का नहीं है। तो अगर आप अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स देखोगे, किसी में फाइबर कंटेंट बहुत कम है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा है, किसी में और ज्यादा है, किसी में और ज्यादा है, इस तरह से। और किसी में बिल्कुल भी नहीं है, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि पॉलिश चीजों में। तो जब हम किसी भी ग्रेन्स को सामने रखते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है और कितना फाइबर है, इसी को कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो। और ये रेशो अगर हम देखेंगे कि फाइबर ज्यादा है तो हम कहेंगे ये मिलेट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। और अगर फाइबर कम है तो हम कहेंगे कि ये मिलेट अच्छा नहीं है। अब मिलेट ही नहीं, किसी भी प्रकार का ग्रेन, गेहूं, चावल, कोई भी चीज, अगर फाइबर का कंटेंट कम है तो वो खाने लायक नहीं होता। तो ये जो रेशो होता है ये 10 और 12 के नीचे होना चाहिए। नीचे का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट कम है। तो ये रेशो जितना नीचे होगा वो ग्रेन उतना अच्छा और पॉजिटिव माना गया है। उदाहरण के लिए अगर आप इस चार्ट को देखें तो लाल रंग से जो शो किया गया है यह है पेडी राइस। पेडी राइस का मतलब चावल की जब खेती होती है तो चावल एकदम पानी में डूबे रहते हैं, उनको कहते हैं पेडी राइस। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए ये वैल्यू 78.2 है। इसीलिए इसको निगेटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो कुछ भी खाए, लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ग्रेन्स देना पड़ेंगे जो पॉजिटिव हों। ऐसे वीट को भी देखो, वीट भी 35 है, ये मतलब इसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। और भी मिलेट्स हैं, और भी ग्रेन्स हैं ऐसे। तो जो मिलेट्स में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से शो किया गया है इनको, जो मिलेट्स का रेशो 10 या 12 के नीचे है वो बहुत अच्छे हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 मिनट आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन्हीं को 5 पॉजिटिव मिलेट कहा जाता है। और भी मिलेट जो नियर बाई हैं जिनके अंदर ये रेशो 10-12 के आसपास है वो सब अच्छे हैं। अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो हमारा शरीर हील होने लगता है और तभी हमको बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आजकल हम क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम कितनी भी दवाइयां खाएं लेकिन खाने में परिवर्तन करना नहीं चाहते, और उल्टा करना चालू कर देते हैं और मार्केट से जाकर ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड चीजें खाना चालू कर देते हैं क्योंकि बीमार हैं। तो और शरीर को नुकसान होता है। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले मिलेट जिनको हम कहते हैं वार्नियार्ड। वार्नियार्ड सबसे पहले। तो वार्नियार्ड मिलेट के बारे में हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हम बोलते हैं कि लिटिल वार्निंग। लिटिल वार्निंग, वार्निंग तो हम जानते हैं कि जब किसी को हम बोलते हैं कि भाई हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, ये वापस मत करना, वार्निंग। तो लिटिल यानी लिटिल मिलेट, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। वार्निंग यानी वार्नियार्ड मिलेट, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं।
अगर इन दोनों मिलेट्स का सेवन किया जाता है तो हम सभी प्रकार की हार्मोन वाली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हार्मोन की प्रॉब्लम का मतलब क्या है? डायबिटीज एक इंसुलिन हार्मोन की प्रॉब्लम है। थायराइड एक थायरो थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है, जिसे हम टीएसएच कहते हैं। ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी को ओवरी के हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, किसी को स्पर्म ठीक से नहीं बनता, तो टेस्टिस के हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कोई भी हार्मोन की प्रॉब्लम होती है तो हमें इन दोनों मिलेट्स को याद रखना होता है। तो वार्नियार्ड मिलेट की बात कर रहे हैं, तो वार्नियार्ड मिलेट का जो पहला काम है कि ये हार्मोन वाली बीमारियों को ठीक करते हैं। वार्नियार्ड मिलेट, अगर आप बार्नियार्ड मिलेट में फाइबर का रेशियो देखेंगे तो देखेंगे बहुत शानदार रेशियो है, 10 से कम है। ये देखिए, बहुत शानदार रेशियो है। यानी इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत हाई मात्रा में है, और यही कारण है कि ये बड़े गुणकारी हैं। ये देखिए, वार्नियार्ड मिलेट को हम इंडियन वार्नियार्ड मिलेट भी कहते हैं, इसे देसी भाषा में सावा कहते हैं, या फिर शामक भी कहते हैं। शा, शावा नाम काफी फेमस है। तो वार्नियार्ड मिलेट का जो सबसे मुख्य काम हमने बताया, इसके लिए आपको दो चीजों को याद रखना होगा। पहला काम वार्नियार्ड मिलेट का है कि ये हार्मोन को बैलेंस करते हैं, और दूसरा काम वार्नियार्ड मिलेट का है कि ये सॉफ्ट ऑर्गन के लिए अच्छे हैं। वार्नियार्ड खोज पर यह पता चला है कि जब भी लिवर का कोई भी बीमारी होती है, लिवर एक सॉफ्ट ऑर्गन है। अब लिवर की बीमारी मतलब फैटी लिवर, जॉइंटिस, हिपेटाइटिस, तो लिवर की जितनी भी बीमारी है उसमें वार्नियार्ड मिलेट का सबसे बढ़िया रोल है। किसी भी सॉफ्ट ऑर्गन की बीमारी, सॉफ्ट ऑर्गन यानी हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन भरे पड़े हैं सभी तो सॉफ्ट है। जैसे हड्डी तो कठोर है, छोड़ दो। मसल कठोर है, छोड़ दो। लेकिन हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, किडनी की बात कर रहे हैं, लिवर की बात कर रहे हैं, स्प्लीन की बात कर रहे हैं। अब किडनी का फिल्ट्रेशन सुधारना है, वार्नियार्ड मिलेट बेहतरीन मिलेट है। चलिए मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूं कि वार्नियार्ड मिलेट देखने में कैसे लगते हैं। थोड़ा अलग अलग सोर्स से मंगाएंगे तो अलग अलग लगेंगे। ये वार्नियार्ड मिलेट है, ये देखिए। तो जब भी हम मिलेट का सेवन करते हैं, किसी भी मिलेट का सेवन करते हैं, हम उसको हमेशा भिगो कर लेते हैं। जैसे हमने एक कोई दूसरा जो भी मिलेट भिगोया है, आप देख सकते हैं, ये हमने भिगो कर रखा है। शाम को अगर बनाना है तो सुबह इसको पानी से धोकर फिर भिगो के रखते हैं। तो मिलेट्स को धोकर भिगोना जरूरी होता है, तभी मिलेट का सेवन करना अलाउड है। बिना भिगोए मिलेट का सेवन नहीं करना है। इसमें इतने ज्यादा फाइबर होते हैं कि अगर आपने बिना भिगोए खा लिया तो फिर इसी से आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। देखो, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन रूल्स तो उसके भी होते हैं। चाकू की मदद से हमारे कितने काम होते हैं, लेकिन चाकू को गलत यूज करो तो वो आपकी उंगली भी काट सकता है। तो ये मिलेट बहुत गुणकारी है, लेकिन भिगोना जरूरी है। सुबह भिगो दिया 6-8 घंटे के लिए, और शाम को बना लेंगे, और रात को भिगो दिया तो सुबह बन जाएंगे। तो ये हमारे हो गए वार्नियार्ड मिलेट। बड़े ही गुणकारी हैं लिवर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, और सबसे मुख्य है एंडोक्राइन फंक्शनिंग के लिए। तो ये हमारे थे पहले मिलेट। अब हम अगले मिलेट्स की बात करते हैं। हमारे जो अगले मिलेट्स हैं उसे हम कहते हैं, वो हरे रंग के होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं हरी कंगनी। उन्हें क्या कहते हैं हम? हरी कंगनी। हिंदी में हरी कंगनी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन टॉप। ब्राउन टॉप। तो अगर आप ब्राउन टॉप में भी देखेंगे, ये रेशो बड़ा ही सुंदर रेशो है, बड़ा ही शानदार रेशो है। इस चार्ट को देखिए फिर से, ये ब्राउन टॉप है। ब्राउन टॉप यानी जो हरे रंग के दिखते हैं, और इसमें भी एक बहुत बढ़िया रेशो है, 8.7, यानी 10 से कम है। बहुत अच्छा फाइबर है। तो ब्राउन टॉप मिलेट तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट पाया जाता है।
तो पहला तो ये कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि अच्छा फाइबर होगा तो पेट अच्छा रहेगा, भारीपन नहीं होगा, पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कई पेशेंट बड़े बीमार रहते हैं और उनको पेट साफ नहीं होता, कायम चूर्ण और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, हरडे, त्रिफला, सब खाने के बाद भी पेट साफ नहीं होता। कई लोग रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करने के बाद पेट की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उन सभी के लिए यह है हरी कंगनी और द ब्राउन टोप सबसे बेहतरीन है। अगर किसी को खाने के बाद ये डकारें आती हो, पेट भारी भारी हो जाता हो, ये हरी कंगनी बहुत गजब की है। इसके तीन काम है, पहला डाइजेशन के लिए, दूसरा ब्रेन के लिए, और तीसरा स्पाइन के लिए। हम जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ ब्रेन की बड़ी बीमारियां होती है, मेंटल रिटार्डेशन कई बार बचपन से ही होता है, मेमोरी प्रॉब्लम बचपन में भी हो सकती है, बड़े होने के बाद भी हो सकती है, एल्जाइमर्स बुढ़ापे में होता है, चीजों को भूल जाते हैं, और नर्व की बहुत सारी प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, कोई भी मानसिक विकार, और मूड का कोई भी विकार जैसे मूड स्विंग्स होना, ब्रेन की कोई भी तकलीफ होगी तो आप ब्राउन टॉप यानी हरी कंगनी का प्रयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी स्पाइन से इतनी सारी नर्व निकलती हैं, तो नर्व या ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम होगी हम ब्राउन टॉप मिलेट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा हमने बताया स्केलेटल सिस्टम, हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी हड्डियां, उन 1 206 हड्डियों में कहीं भी कोई तकलीफ हो जाए, हम ब्राउन टॉप मिलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है ब्रेन, स्पाइन और डाइजेशन के लिए, ब्राउन टॉप मिलेट और द हरी कंगनी। तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं कि हरी कंगनी देखने में हरी ही होगी, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। तो देखिए ये हरी कंगनी है, ये हरी कंगनी है, हरे रंग की है, पानी में भिगोगे पानी भी थोड़ा हरा हरा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हरा रंग, हरियाली हमारी आंखों के लिए भी अच्छी होती है, तो जब आप हरी कंगनी को खाते हो आपकी आंखें भी अच्छी हो जाती हैं। तो ये हमारा अगला मिलेट था जिसको हमने कहा हरी कंगनी और द ब्राउन टॉप मिलेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले मिलेट की बात करेंगे। अब हमारा जो अगला मिलेट आएगा वो देखने में लगेगा रेडिश ब्राउन, और इसे पानी में भिगोया तो पानी भी लाल और ब्राउन कलर का हो जाएगा। कई बार जब इस मिलेट को पानी में भिगोते हैं तो धोते जाते हैं, धोते जाते हैं, धोते जाते हैं, क्योंकि समझ लगता है कि यार अभी भी गंदगी है, अभी भी गंदगी है। वो गंदगी नहीं होती है, कुछ कुछ बार धोने के बाद वो गंदगी नहीं होती है, लेकिन उसका कलर ही है, उसका कलर ही है, उसको हम कहते हैं कोदो मिलेट। अगर कोदो मिलेट को देखोगे, कोदो मिलेट में भी फाइबर का रेशो 10 के आसपास है, ये भी बहुत गजब का है। इसका प्रयोग बहुत ही कॉमन रूप से भारतवर्ष में किया जाता है। कोदो मिलेट आप देखेंगे कैसे रेडिश ब्राउन कलर का, इसका नाम भी देखो कितना सुंदर है, हिमालयन मिलेट। जब भी हिमालय की बात आ जाती है तो मतलब चीज में कोई हीलिंग पावर है, इसे हम कहते हैं कोदो। ये कोदो मिलेट मुख्य रूप से 3 चीजों पर काम करता है। पहला बोन मैरो, बोन मैरो को हम कहते हैं ब्लड सेल्स की फैक्ट्री, यानी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनाती है, यानी ब्लड बनाती है। तो बोन मैरो का कोई भी विकार हो जाए, जैसे कि किसी को बोन मैरो का कैंसर हो जाए, या बोन मैरो जरूरत से ज्यादा ब्लड सेल्स का निर्माण करने लगे, जिसे बोन मैरो जिसे कहते हैं ब्लड कैंसर। अब ये तो बड़ी बीमारी की बात की, जो छोटी छोटी बीमारी की बात करते हैं, ये ब्लड बनाती है, तो ब्लड में तो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो मान लो किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो कोदोमिलेट, किसी का डब्ल्यूबीसी कम ज्यादा हो जाए तो कोदोमिलेट। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के पुलिसमैन है, फाइटर हैं, जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। और प्लेटलेट कम हो जाता है, हम जानते हैं कि डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट कम हो जाता है,
प्लेटलेट का निर्माण कम हो जाता है, तब हम भी कोदो मिलेट का प्रयोग करते हैं। और डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो तीसरा इसका इंडिकेशन है, कोदो मिलेट बहुत ही अच्छे हैं इम्यूनिटी के लिए। तो आजकल बैक्टीरिया, वायरस, फ्लू का आक्रमण होता है, उस समय हम कोदो मिलेट का सेवन कर सकते हैं और अपने शरीर के की इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते हैं। तो जितने भी प्रकार की बोन मैरो की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है, या फिर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम में दो तरह की प्रॉब्लम हम सोच सकते हैं। पहला, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बना के रखते हैं ताकि हमारे शरीर पर कोई आक्रमण ना हो। दूसरा, हमारे शरीर में कई बीमारियां होती है जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस। तो कोई भी हो जिसका संबंध इम्यूनिटी से हो, उन सभी चीजों में हम इस कोदो मिलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखने में कैसा होता है? देखने में होता है रेडिश ब्राउन। ये देखिए, ये है कोदो। इसे पानी में डालेंगे तो पानी भी एकदम रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, लेकिन 2-3 बार धोने के बाद फिर होने दो, वो उसका नेचुरल कलर ही है जी। और बहुत ज्यादा धोते 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 नहीं रहना है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो नहीं तो धो धो के आप सभी निकाल दोगे तो कुछ बचेगा नहीं। बचेगा तो जरूर, लेकिन 3-4 बार धोकर फिर उसे पानी में रख दो। पानी थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाएगा, वो उसका नेचुरल कलर है। तो ये कोदो मिलेट मुख्य रूप से हमारे ब्लड के लिए अच्छे हैं। तो किसी भी को एनीमिया हो, ब्लड की कमी हो, आप कोदो मिलेट का प्रयोग करिए। किसी को डेंगू हो गया हो, आप कोदो मिलेट खिलाइए ताकि उसका प्लेटलेट काउंट अच्छा बना रहे। तो जब भी हम न्यूट्रिशन प्लान बनाते हैं, तो न्यूट्रिशन प्लान बनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि क्या बीमारी है और उसके अनुसार किस मिलेट का प्रयोग करना है। इस तरह से कोदो मिलेट थी। तो आज हमने इतना ही समझा है। हमारी क्लास, अब अगली क्लास होगी हमारी 6:20 या 30 पर, जिसका नाम है कॉस्मेटिक। ओके, तो आज की क्लास को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब हमारी आयुर्वेदा की क्लास परसों होगी। कल होगी ऑरिकुलर, कल ऑरिकुलर, परसों आयुर्वेदा। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारा ये डाइट का जो अगला कोर्स 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगला बैच गवर्नमेंट अप्रूव्ड डाइटिशियन कोर्स हमारा 17 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे 6:30 बजे। 3 महीने का कोर्स होता है। ये जो गवर्नमेंट का जो कोर्स होता है वो 3 महीने का होता है, ऑल्टरनेट। ठीक है, क्लोजिंग द सेशन नाउ। अच्छा, टाइम, क्या प्रश्न है आपका? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जितने भी मिलेट्स होते हैं वो ग्लूकोज धीरे धीरे सीक्रेट करते हैं। दे आर रिलीजिंग द ग्लूकोज वेरी स्लोली। सो दी वो ऑलरेडी कंसिडरेशन में है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंसिडरेशन में है। कोई भी मिलेट होगा, उसकी एक गुण होता है कि वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं। ठीक है, सी यू सून, थैंक यू सो मच।